हेलो जी, राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। प्रियांश सो रहा था, ये उठ नहीं रहा था, इसको इतनी आवाज़ लगाई। इतनी श्रुति आवाज़ लगाती हुई आती है चाय पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं फिर उठ के बाहर का व्यू देखती हूँ। इतने मैंने इनको भेजा हुआ था प्रियांश का दूध लेने के लिए। मैंने श्रुति को बोला तुम चलो मैं आती हूँ, ब्रश करना है, तो वो वेट कर रही थी कहीं नहीं साथ चलेंगे। फिर हम दोनों ने ब्रश करा। ब्रश करने के बाद मैं और श्रुति चल दिए थे हैप्पू भैया के रूम में। वहाँ जाके पता लगा ईशा तो रेडी हो चुकी है, बैठी हुई थी, और हैप्पू भैया का ब्रश रहता था। भैया का फिर आप लोग आ जाना, हम जा रहे हैं। फिर हम इकट्ठे सारे बाहर निकलिए, बाहर आ गए थे, और ये सब मस्तियाँ मार रहे थे। कह रहे थे पुल में नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर आगे जाके इनकी वॉइस सुनो गाइस आप लोग। बतख बनाना है ऐसे वाला के रूम में, ऐसे बतख वाला रूम चाहिए, ऐसे बतख वाला रूम चाहिए। ये साइड में से निकले। ओए पहले मेरी जनानी खाएगी, अब बड़ा कुछ भी नहीं खाया ही नहीं। जनानी याद आती है। जनानी का ख्याल रख रही हूँ मैं, वो मेरा भी ख्याल रख लो। फिर शुरू हो गई ये। मम्मी ने नहीं, शुरू तो ये होते हैं, ये नहीं है ना। मम्मी ने बोला मैंने सीधा होना है, टाइट रखना, पहले बता रही हूँ। हम सिंपल में मस्ती करने के बाद सब चल देते रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें जाना था बागा बीच पे। फिर यहाँ हम रेडी हुए। मैं कितनी मोटी हो गई, मैं परेशान हो रही थी खुद को देख के। प्रियांश शायद दूध पी रहा है, इतने हमने रेंट पे एक्टिवा मंगा ली थी। फिर हम सब चल दिए जयकारा लगाने के बाद। जयकारा तो भैया ही लगाते, कपिल भैया, पू भैया। फिर उन्होंने बीच में रुक के कोल्ड ड्रिंक ली, और हम इतने पहुंच गए थे बागा बीच पे। ये बागा बीच की एंट्री है। वैसे हम चलते चलते पहले थक गए थे, क्योंकि पीछे तो भाई फोन मार दो उनको। फिर हमने यहाँ पहुँच के एक रील बनाई और फिर मस्ती करने लगे थे। रील भी तो डालनी थी इंस्टा पे। फिर मैं प्रियांश हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, फ़ोटो शूट कराए। और प्रियांश तो इतना खुश हो रहा था पानी की लहर जब उसके पैरों के पास आ रही थी। पहले ये बाहर अपने टॉय लेके बैठ गया था, मम्मा मेरे को रेत में खेलना है, टॉय चाहिए। यहाँ पे श्रुति और भैया इतने बातचीत कर रहे थे, और वहाँ पे प्रियांश, अपू भैया, ईशा, इसके पापा, ये सब मस्ती कर रहे थे। फिर मैं भी इन्हीं के पास चली गई थी। मैंने कहा तुम लोग बात करके आ जाना हमारे पास। फिर यहाँ जाके देखा तो प्रियांश अपने रेत वाले खिलौनों के साथ खेलने में मस्त हो रहा था। हमने चप्पल साइड उतार दी थी, क्योंकि यार पानी का भाव से कभी चप्पल ना चली जाए हमारी, हमें डर था। प्रियांश तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बहुत इन्जॉय किया था इस लड़के ने। ये वैसे भी गोवा वाली बीच करे जा रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसके पापा ने बोला चलो चलते हैं। फिर वहाँ से हम आ चुके थे, थोड़े थक गए थे। मैंने कहा चल थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर शाम का व्यू था गाइस, इतना प्यारा। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस बनाए और फ़ोटो शूट की। यहाँ पर ग्रुप फ़ोटो करा रहे थे हम। फिर हम जाके रेस्ट करने लग गए। कुछ खाने पीने का यहाँ ऑर्डर किया था हमने, तो इतने हमारा ऑर्डर आता है, इतने हमने एक रील बना ली छोटी सी। फिर हमने यहाँ खाया पिया। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमें खाना पीना खा के इंजॉय मार रहे थे, और ये सारे भी इंजॉय कर रहे थे हमारे साथ। प्रियांश का खेलना नहीं बंद हुआ था, प्रियांश का बाबा मट्टी से ही खेलता। फिर श्रुति को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो और देखने लगी थी मेन्यू में क्या क्या है, पर उसको कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हम थोड़ी देर लेट गए थे जाके आगे की साइड। फिर यहाँ भाई तो फ़ौरन इतने सारे बैठे थे ना आस पास। ये देखो मैंने चुपके से बना ली थी। फिर हमने खाना मंगाया था, दाल, रोटी, राइस और पनीर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी था। फिर हम वहाँ से सीधा निकल लेते होटल के लिए। हम नहाए धोए चेंज किया और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। और गाइस व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मिलती बहुत जल्दी 4th पार्ट के साथ। बाय बाय, राधे राधे सभी को।